आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। कोरोना महामारी के बाद से देश में भुखमरी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भी भारत 101वें पायदान पर फिसल गया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विजन 2026 नाम की संस्था ने दिल्ली के कंचन कुंज में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। इस किचन के प्रोजेक्ट हेड का कहना है कि यहाँ से हर रोज़ 3000 लोगों को खाना खिलाया जाएगा। 20 अक्टूबर को इस किचन का उद्घाटन किया गया, जहाँ साउथ ईस्ट दिल्ली के एडीएम PR त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इसको एक्सप्लेन भी किया जाए। कहाँ से एक्सप्लेन कीजिए, कहाँ क्या है। मेरे साथ साउथ ईस्ट दिल्ली के जो एडीएम हैं PR त्रिपाठी जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर इस वक्त कंचन कुंज में एक किचन का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और ये किचन बहुत ही अहम किचन इसलिए है कि यहाँ से 3000 लोगों को रोज़ाना खाना पहुँचाया जाएगा। अभी उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी है, यहाँ पर इन्होंने फीता काट के उद्घाटन किया। मैं जानना चाहूँगा त्रिपाठी जी से कि उन्हें ये किचन देखने के बाद कैसा लगा। मुझे ये किचन बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का स्वच्छता जो है वो सबसे पहले घुसते ही जो आँखों को आकर्षित कर रहा है वो यहाँ का क्लीननेस है, हाइजीन है। और यहाँ पे जो भोजन बनाने का जिस प्रकार से उन्होंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया है वो काफ़ी अच्छा है। स्वच्छता आप देख सकते हैं, स्वच्छता और 3000 नंबर ये पर्याप्त है। जो दो चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लगा है कि एक इतना सफाई से 3000 लोगों को फ्री में खाना खिलाना सुनकर भी अच्छा लग रहा है और देखकर भी अच्छा लग रहा है। सर ये बताइए कि सरकार आप हैं और एक तरफ समाज है, समाज और सरकार के दरमियान जो बाउंडेशन होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। देखिए, सरकार जो है वो समाज से ही बनता है, समाज का मैंडेट होता है जो सरकार बनाती है। कभी भी बहुत पहले हमारे यहाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें जो समाज के जो सक्षम लोग हैं वो सरकार के तमाम सारी जिम्मेदारियों में अपनी सहभागिता निभाते हैं। इस तरह का इनिशिएटिव जो अभी, जैसा कि आपने सुना होगा, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो माजरा है, जिसमें भारत को काफ़ी पीछे आने से उसका थोड़ा सा, हालांकि उसके चैलेंजेस अलग अलग हैं, भारत बहुत बड़े पॉपुलेशन को डील करता है, लेकिन इस तरह की चुनौतियों से निपटने में ये इस प्रकार के इनिशिएटिव सरकार के हाथ को हमेशा मजबूत करते हैं। विज़न के साथ आपका एक एसोसिएशन रहा है लंबे समय से, जैसा कि अभी गुफ्तगू में आप कह रहे थे कि आपने इनके लोगों को देखा, इनके काम को देखा है। अलशिफा हॉस्पिटल के आप नोडल ऑफिसर रहे हैं। काम को किस हद तक आप प्रोफेशनल पाते हैं विज़न के? 100% विज़न का मेरा अलशिफा हॉस्पिटल से न केवल मैं नोडल ऑफिसर रहा, वहाँ तो प्रोफेशनली मैं जुड़ा ही रहा, बट अभी मैं एक पर्सनल मेरा अपना अनुभव रहा। हमें जो है, हमने अलशिफा में अपना, मतलब ये पर्सनल बात है, पता नहीं कैमरे पर कितनी उचित है, लेकिन हमने एक बहुत ही पर्सनल अपना चीज़ जो है वो अलशिफा हॉस्पिटल से प्राप्त किया। वहाँ पे मेरे उस कारण से तमाम सारे लोगों का आना जाना हुआ, अच्छे अच्छे लोगों का आना जाना हुआ। तो ये जो मेरा व्यू था कि आई वॉज इनिशियली कन्विंस दैट दिस इज़ वेरी गुड हॉस्पिटल, बट आफ्टर दैट इंसिडेंस मेनी पीपल आर देयर हु कैन से यू कि ये हॉस्पिटल सफाई के मामले में, सेवा के मामले में, प्रोफेशनलिज्म के मामले में, और सबसे बड़ी बात पैसे के मामले में, सब मामले में परफेक्ट है। आज यहाँ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कम्युनिटी को? प्रोजेक्ट एहसास जैसे कार्यक्रम, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 10 शहरों में ये लोग शुरू कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पूरे इंडिया में ये प्रोजेक्ट जो है वो चले, और नंबर जो है इनके, जैसा वो बता 10,000 के जगह 20,000 पे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस संस्था के रहते हुए जहाँ पे भी ये कार्यरत हो, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। ये कार्यक्रम साउथ ईस्ट दिल्ली में है और आप उसके ज़िम्मेदार हैं, उस ज़िले के आप ज़िम्मेदार हैं। उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो साउथ ईस्ट दिल्ली में ये कार्यक्रम चल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने वही बताया कि इस कार्यक्रम का सारा जो भी राइटअप था वो हमारे DM साहब ने पढ़ा, उनको बहुत अच्छा लगा, और अचानक उनका एंगेजमेंट आ जाने के कारण वो नहीं आ पाए। तो जिला प्रशासन के बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जिला प्रशासन बहुत ही पॉजिटिव है, और किसी भी समय में अगर प्रशासनिक रूप से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा और जो संभव होगा वो जिला प्रशासन देने के लिए तैयार है। और जिला प्रशासन की ओर से मैं इस फाउंडेशन को, इसके सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, और वेल विशिंग जिला प्रशासन की तरफ से दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले दिन ADM PR त्रिपाठी ने सैंपल के तौर पर ज़रूरतमंदों में खाना भी तकसीम किया।
एशिया टाइम्स से बात करते हुए इस कम्युनिटी किचन के प्रोजेक्ट हेड मोहम्मद इस्लाम ने तफसील से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। मेरे साथ इस वक्त इस्लाम साहब मौजूद हैं, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विजन 2026 से। आप इस हंगर प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले एडीएम साहब ने जो इनाग्रेशन किया है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर बच्चे और बड़े सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाइन में लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले एडीएम साहब यहाँ आएंगे और यहाँ खाना तकसीम करेंगे। मैं उससे पहले बात करता हूँ प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं इस्लाम साहब से, और जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में इन्हें क्या कुछ करना पड़ा और कैसे वहाँ यहाँ पर जो उनका जो एहसास जगा वो किस तरह से जगा, जो लोगों का एहसास जगाने के लिए आज यहाँ पर ये खड़े हैं। मुझे बताइए कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट के मरहले तक पहुँचा। देखिए, जिस तरीके से पिछले पेंडेमिक ने 1-1.5 साल ने तकरीबन जो स्टडीज़ आई हैं, उन्होंने तकरीबन 23 करोड़ लोगों को दोबारा से गरीबी की रेखा के नीचे ढकेल दिया है। और जो 2019 में एक जो रिपोर्ट थी उसमें था कि तकरीबन 37 करोड़ लोग ऑलरेडी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तो उसमें 23 करोड़ और मिलने से 60 करोड़ का एक आंकड़ा हो जाता है। तो इसमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सरकार है, सरकार ने क्या किया है। सरकार के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये नीड कितनी बड़ी है। और जब ये नीड इतनी बड़ी है तो हिंदुस्तान अकेला एक ऐसा मुल्क है जहाँ खाली पेट या कम पेट पर सोने वाले फैमिलीज़ की या पॉपुलेशन की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है, हिंदुस्तान में रहती है। और ये एक बात है कि ये एक नए इंडिया में रह रही है और नए इंडिया में नए लोगों को, तंजीमों को, इंस्टीट्यूशंस को, ज़िम्मेदार संस्थाओं को और ज़िम्मेदार लोगों को आगे आकर कलेक्टिव एक्शंस कर इस तरीके के प्रोग्राम्स को बड़ा चढ़ाकर हिस्सा लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक एक खाने का पैकेट एक ज़रूरतमंद तक अगर एक दिन में हम पहुंचा दें तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस आपका ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात क्या है? जो बहुत सारे लोग लंगर चलाते हैं, बहुत सारे लोग खाना बांट रहे हैं, आप उनसे क्या डिफरेंट हैं? देखिए, हमने इसमें अपने प्रोग्राम में आप हमारा किचन जो कम्युनिटी किचन है उसको जाकर विज़िट कीजिए। आप उसको पाएंगे कि हमने 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। एक तो हाइजीन और दूसरा क्वालिटी। तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। फुल्ली न्यूट्रिशियस फूड हम ज़रूरतमंद लोगों तक प्रोवाइड करा रहे हैं। कितने लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं? हम तकरीबन 3000 लोगों का हमने टारगेट रखा हुआ है दिल्ली में, अभी जो हमने अपना कम्युनिटी किचन खोला है। और ऐसे तकरीबन हम 10 किचन 10 बड़े शहरों में खोलने का प्लान है, जिसमें हमारा कैलकाटा में भी ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।